Hello, dear students. Welcome to my channel Knowledge World. Dear students, today we discuss about Standard 4th English subject Unit 4. What time is it? तो इसके आज हम जो रीडिंग स्किल है एक्टिविटी 2, 3 और एक्टिविटी 9, ये तीनों एक्टिविटी आज हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यू गेट द न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस। जो भी अपकमिंग वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनिट 4, व्हाट टाइम इज़ इट। ये है आपके एक्टिविटी 2, एक छोटा सा स्टोरी है जो कि लेजी मैन का है। रिप वैन विंकल इनका नाम है। रिप वैन विंकल वॉज ए लेजी मैन। लेजी मतलब बहुत ही आलसी मैन। ओके, देन वो एक बहुत ही आलसी मैन था। ही वुड ऑफन गो ऑफ इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। वो अपने कुत्ते के साथ अक्सर जंगल में जाया करता था। उल्फ टू हंट, और उल्फ भी था उसका एक। उल्फ मतलब मालूम होता है आपको, डॉग और उल्फ जो था वो दोनों के साथ वो जंगल में अक्सर जाया करता था। क्यों? क्योंकि शिकार करने के लिए। हंट यानी शिकार करना। टू हंट फॉर द रैबिट्स एंड द स्क्विरल्स। रैबिट और स्क्विरल्स आपको मालूम है एनिमल्स, ये इनको शिकार करने के लिए वो अक्सर जाता था। He would go round and hunt small animal। पूरे जंगल में घूमता था और छोटे छोटे जानवरों को शिकार करता था। वन डे, ये सेकंड स्टैंजा हम पढ़ रहे हैं अभी। वन डे रीप हेल्प्ड ए स्ट्रेंज ओल्ड मैन। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स का भी मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेंज जो है आपका बहुत ही, उसका मतलब होता है अनोखा या अजीब आदमी। जो कि स्ट्रेंज होता है। वन डे रीप हेल्प्ड मतलब उसने मदद किया था एक अनोखे या फिर अजीब बूढ़े आदमी को, ओल्ड मैन। ठीक है, तो वो क्या करता था ओल्ड मैन? कैरी ए बैरल टू ए क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर्स वेयर प्लेइंग ए गेम। तो एक बैरल वो लेके जा रहा था, कैरी किया था। बैरल यानी जो हम ऑयल वगैरह रखते हैं ना बैरल में, वैसा। जैसे अब बैरल को आप हिंदी में पीपा भी बोल सकते हैं। तो वो बैरल को वो लेके जा रहा था, उसको क्लियरिंग मतलब साफ़ करने के लिए ऐसा। तो कहाँ, जबकि दूसरे जो थे वो खेल रहे थे, लोग सब खेल रहे थे। वेयर अदर्स वेयर प्लेइंग ए गेम, कुछ गेम खेल रहे थे। रीप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल। रिप के पास जो वो बैरल से कुछ पिंक कलर के वाटर्स उसके पास कुछ क्वांटिटी थे। अलोंग विथ हिज कंपेनियंस। कंपेनियंस मतलब उनके साथियों के साथ। कंपेनियंस मतलब जो साथ में रहता है। तो उसके साथ एक वो पानी, रिप जो था वो पिंक कलर का पानी भी रखा हुआ था। ठीक है, वो बैरल से उसके साथियों के साथ भी वो वहीं पे ही था। सून ही फेल अस्लीप। तो बाद में क्या क्या, वो धीरे धीरे नींद में सो गया। वो कौन सो गया? हो गया। ठीक है, यानी उसके पास वो बैरल था, उसमें पिंक कलर वाटर था, उसके जो एनिमल्स वगैरह भी थे। तो ये साथ में क्या हुआ, वो मिलके मतलब वहाँ अस्लीप मतलब सो गया वहाँ पे। ठीक है, जो घर था वहाँ पे वो आया होगा। फिर वो बूढ़े आदमी को जब उसने मदद की, कैरी टू ए बैरल क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर्स वेयर प्लेइंग अ गेम लिखा है। तो दूसरे जब खेल रहे थे उस जगह पे उसने वो बूढ़े आदमी को, स्ट्रेंजर को मदद की। और वो बैरल से कुछ उसके पास वो शायद उसने कुछ पानी, पिंक कलर वाटर लिया होगा। तो वो बैरल से उसने पानी ली और उसके जो एनिमल्स जो भी थे, जैसा उसके कंपेनियंस के साथी वगैरह जो भी थे, उनके साथ वो वहीं पे था। और बाद में वो फील एस्लीप मतलब नींद में सो गया वो। When he awoke he was alone। जब वो नींद से उठा, रिप जब नींद से उठा, वो खुद को अकेला महसूस किया क्योंकि वो कोई नहीं था। रिप लुक फॉर हिज गन। फिर उसके पास एक गन थी, वो गन भी वो ढूंढ रहा था। टू हिज सरप्राइज इट वॉज कवर्ड विथ रस्ट। तो
देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मोड है। जब रिप जंगल जा रहा था और अपने जानवरों के साथ जब वो शिकार कर रहा था तो उस वक्त गन सही था, लेकिन जब वो नींद से उठा यानी वो सोया था बहुत लंबे समय तक, जब वो उठा तो उसके गन में रस्ट, कवर्ड इन रस्ट लिखा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए कवर्ड विद इन रस्ट लिखा है। तो ये जो है मतलब वो गन जो था, लोहे का जो गन था उसमें ऑलरेडी जंग लग चुकी थी, जो कि हम एक आयरन को अगर कई देर तक, कई समय तक, कई महीनों तक अगर कहीं पे फेंक देते हैं कोने में, तो उसमें पानी वगैरह उसमें सब जमा, जब ऊपर हो जाता है एक लेयर ब्लैक कलर का, ब्राउनिश कलर का लेयर आ जाता है, उसको रस्टेड आयरन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया कवर्ड इन रस्ट, यानी वो उसमें जंग लग गया था। फीलिंग कन्फ्यूज्ड एंड हंग्री, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया, अरे ये तो मैं अभी अभी ये गन शिकार करके मैं सोया था, फिर जब मैं उठा तो ये इसमें जंग कैसे लग गया, और उस वक्त वो भूखा भी था, उसको भूख भी लग रहा था। रिप हेडेड फॉर हिज विलेज, फिर वो क्या किया, अपने गांव की तरफ बढ़ गया, ताकि चलो मैं तो शिकार में आया था, अभी रेस्ट ले लिया। वो पिंक कलर का वाटर थोड़ा मैं था, वो मेरे पास भी था, वो भी अभी नहीं है, और मेरे जो दोस्त थे, जो कैंपेनियंस, मतलब उसके जो बाकी जो डॉग या फिर उसके जो उल्फ थे, वो उल्फ ही था ना, यस, डॉग एंड उल्फ थे, तो ये दोनों वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके थे, तो वो अकेला था, तो वो सोचा चलो गांव की तरफ जाते हैं, मुझे भूख भी लग रहा है। फिर वो अपने गांव की तरफ बढ़ गया। व्हेन ही रीच्ड देयर पीपल गैदर अराउंड हिम, जब वो वहाँ पे पहुँच गया तो वो गांव के सारे लोग जिसको जो उसे जानते थे वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द हर तरफ इकट्ठा हो गए। पीपल गैदर अराउंड हिम एंड स्टार्टिंग एट हिज टैटर्ड क्लॉथेस। टैटर्ड मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है टैटर्ड, ये वाली टैटर्ड मतलब जो है फटा हुआ कपड़ा, ठीक है, जो टोर्न हो जाता है, बहुत पुराना कपड़ा। एंड लॉन्ग ग्रे ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या होता है, ये दूसरा है मीनिंग, ये जो है ग्रे ब्रेड लिखा है, तो यह जो दाढ़ी जो रहती है ना, लंबी वाली दाढ़ी, जो उसको ब्रेड बोलते हैं, तो ग्रे कलर का ब्रेड, वो दोनों देख के लोग क्या किए, वहाँ पे गैदर हो गए, उसका क्लोजली उसको देखने लगे, उसके फटे हुए कपड़े और दाढ़ी इतनी लंबी हो गई है, ये सब देखने लगे। रिप सॉ अ यंग वुमन हु लुक्ड लाइक हिज वाइफ, तो रिप ने क्या किया, फिर जैसा वो थोड़ा टर्न किया तो उधर से एक लेडीज़, वाइफ माने बीवी होती है, तो एक लेडीज़ उसकी तरफ चली आ रही थी, जिसको एक वुमन चली आ रही थी, तो जिसको उसने देखा, जब उसको लगा कि ये मेरी बीवी जैसी लग रही है, मेरी बीवी ही होगी, ऐसा उसने सोचा। ही आस्क्ड हर हु शी वॉज, फिर उसने पूछा, बहुत ही कन्फ्यूज़ था, इसका मतलब ये है कि रिप बहुत कन्फ्यूज़ था, तो उसने पूछा कि आप कौन हैं। उसने बोला, तो लेडीज़ ने बोला, शी टोल्ड हिम हर नेम, फिर उसने उसका नाम बताया। एंड सेड हर, और उसने क्या बोला, एंड सेड हर फादर हैड लेफ्ट द हाउस 20 years। शी टोल्ड हिम हर नेम, उसने नाम बताया, एंड सेड हर, और क्या बोला, बोला कि फादर हैड लेफ्ट द हाउस 20 years ago with his dog and had never been seen again। देखिए यहाँ पे एक दूसरा टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का, ये जो लाइन है फादर, हर फादर उसने लिखा है, राइट। शी टोल्ड हिम हर नेम, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, उसने उसका नाम बताया। एंड सेड हर, और उसने क्या बोला था, सेड हर फादर, यानी जो लेडी, जो वुमेन वहाँ पे आई थी वो रिप की बेटी थी, हर फादर लिखा गया है, यानी उसका पिताजी जो था वो 20 साल से, कितने साल से, 20 years से यहाँ से जंगल की तरफ गया, एक कुत्ता और एक उल्फ जो है, डॉग और उल्फ जो है, उसके साथ गया था शिकार के लिए, और तब से मेरे पिताजी अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिए, ना ही वो आए हैं घर पे। फिर रिप ने क्या रिप्लाई दिया, देखिए,
आई एम योर फादर क्राइड रिप जॉयफुली। जब उसने बोला 20 साल बाद, 20 साल तो बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, 20 साल बाद जब उसने अपनी बेटी को देखा तो रो लिया, थोड़ा इमोशनल हो गया, बोला मैं ही तुम्हारा पिताजी हूँ। कैरेड रिप जॉयफुली, बहुत खुशी से रोया, खुशी के आंसू उसके निकल आए। एंड टोल्ड देम ऑल हाउ ही हैड बीन एस्लीप फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, और उनको बताया कि कैसे वो 20 साल तक सोया हुआ था। तो कैसा लगा आपको स्टोरी डियर स्टूडेंट्स? बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, थोड़ा इमोशनल भी है, राइट। सो चलिए अभी हम एक्टिविटी 3 की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स, जो भी क्वेरीज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तब तक आप इस लेसन को अच्छे से स्टडी कीजिए, पढ़िए। एक्टिविटी 3, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पोएम है क्लॉक के बारे में। देखिए, रीड एंड एंजॉय। एक्टिविटी 3, क्लॉक टिक क्लॉक टिक। क्लॉक टिक क्लॉक टिक, इट्स 6:30 in the morning. Have to brush my teeth, have to go through bath, have to get ready for the school. तो ये जो समय बता रहा है, घड़ी बता रहा है 6:30 बज गए हैं सुबह के, तो ब्रश कर लेना चाहिए और नहा लेना चाहिए और स्कूल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्लॉक टिक, इट्स 7 in the morning. Have to go the kitchen, have to eat my breakfast, then have the food full me everyone. तो ये सुबह के 7 बज गए हैं। हैव टू गो द किचन, किचन को जाना होता है और ब्रेकफास्ट लेना है, फिर फूड फुल मी एवरीवन, तो अच्छे से ब्रेकफास्ट लेके फिर स्कूल के लिए नेक्स्ट निकलना होता है। क्लॉक टिक, इट्स 4 in the afternoon. Have to do my homework, have to go play in the garden, have me to relax after the whole day's hard work. तो ये जो है यहाँ पे बोला गया है शाम के 4 बज गए, दोपहर के 4 बज गए हैं। हैव टू गो होमवर्क करना ज़रूरी है, और हैव टू गो प्ले इन द गार्डन, फिर खेलने बाद भी जाना ज़रूरी है। हैव मी टू रिलैक्स, और रिलैक्स थोड़ा बहुत करना है, और पूरे दिन की थकान को वहाँ पे मिटाना है। क्लॉक टिक, इट्स 9 in the evening. Have to settle my bed like a serf. Have to burden of the day off. Have me win my good night sleep. तो ये जो है लास्ट स्टैंजा, यहाँ पे 9 बज गए हैं रात के, जो कि हम इवनिंग 9 ही बोलते हैं। हैव टू सेटल माई बेड, मेरे बिस्तर तैयार करके रखना है मुझे, और बर्डन ऑफ द डे ऑफ, यानी पूरे दिन भर की जो भी थकान वगैरह है वो बेड में जब मैं रेस्ट लूँगी या रहूँगा तो वो थकान दूर हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, हैव मी विन माई गुड नाइट स्लीप, जो खूबसूरत रात का जो स्लीप मुझे लेना है उसको भी, वो नींद को भी मुझे जीतना है। ये है आपका एक्टिविटी 3 के एक्सप्लेनेशन। ये भी बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो कि आपको पर डे का टाइमिंग को बताया है, एक्सप्लेन किया है क्या क्या कैसा आप करते हैं। अभी हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 ये आपको जानने वाली चीज़ है। डू यू नो व्हाट इज़ AM एंड व्हाट इज़ PM? रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। AM PM, देखिए हम बोलते हैं व्हेन यू कम, आई कम एट 9 AM। व्हेन यू गो टू बेड, आई गो टू बेड एट 9:30 PM। ये क्या होता है AM PM? लेट्स डिस्कस द लैटिन observations. AM and the PM are acronyms that stand for the anti-meridian and the post-meridian, adapted from the conventional 24 hours clock. ओके, इसको ये जो नाम है इसको एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन बोला जाता है। AM फॉर द एंटी मेरिडियन, PM फॉर द पोस्ट मेरिडियन। इसको एडप्ट किया गया है कन्वर्सेशनल 24 आवर्स, दैट द 12 hours clock dates back to the 1500 BC.
12 आवर्स क्लॉक डेट्स बैक टू द 1500 BC। 1500 BC क्या होता है अभी एक डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे लिखा है BC। ये जो BC है, BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा होता है। BC जो हमारे समय जो काउंटिंग करते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, तो उसको BC और AD बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो जीसस क्रिस्ट होते हैं ब्रिटिश के, जीसस क्रिस्ट तो मालूम ही है आपको, उनका बर्थ का समय का पहले का समय और बाद का समय। तो पहले का समय होता है बिफोर क्रिस्ट, ओके, BC। तो 1500 BC जो है बैक टू 12 आवर्स क्लॉक डेट्स बैक टू द 1500 BC, और 2400 घंटे समय और 12 घंटे समय पीछे जो 1500 BC के दौरान था, उस समय से ये जो समय को है AM PM को एडेप्टेड किया गया था। अनलाइक द 24 आवर्स क्लॉक, AM एंड द PM डेजिग्नेशंस आर यूज्ड टू द डिफरेंट बिटवीन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो इसको हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। कैसा? सुबह का समय और आफ्टरनून के समय में PM होता है, मालूम है आपको, 12 बजे के बाद हम PM बोलते हैं, और सुबह जो है 12 बजे से पहले उसको AM में काउंट किया जाता है। ओके, एंटी मेरिडियन मीन्स द बिफोर मिड डे। एंटी मेरिडियन का मतलब होता है बिफोर मिड डे। मिड डे मतलब होता है दोपहर, तो एंटी मेरिडियन AM, ठीक है, ये बिफोर मिड डे होता है। एंड द पोस्ट मेरिडियन मीन्स द आफ्टर मिड डे, बाद में, आफ्टर मिड डे दोपहर के बाद। So post P meridian M PM. So in the Latin, anti means the before and the post means the after meridian comes from the Latin word meridis. तो मेरिडियन जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक लैटिन वर्ड है, जो कि मेरिडाइज से कलेक्ट किया है, विच मीन्स द नून और द मिड डे। नून मतलब होता है दोपहर, मिड डे वही है सेम, तो नून या फिर मिड डे दोपहर का समय को ही बोला जाता है, जो कि एक ग्रीक लैटिन वर्ड होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टैंडर्ड 4th का यूनिट 4 इंग्लिश लेसन का, यूनिट 4 का तीनों एक्टिविटीज़, एक्टिविटी 9, 3 एंड 2 के एक्सप्लेनेशन। सो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई क्वारीज हो तो भी लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स, जो सॉल्यूशंस इसके हैं सारे, वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर लूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट लाइक टू शेयर एंड लाइक माई वीडियो। Thank you.